वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज गुरु की संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का अमृत वचन है कि मन की मन ही माह रही। मनुख चितवड़ियां चितवदा रहिंदा, स्कीमां बनाउंदा रहिंदा, कई गल्लां उसारदा ते ढाउंदा रहिंदा, लेकिन वो सारियां दियां सारियां मन दे विच ही रह जांदियां ने। न हर भजे न तीरथ सेवे, इहदियां बाकी गल्लां विच किसे किसे चंगे जीव दे प्रोग्राम च भी हुंदी है कि इन्नी उम्र तो बाद तीर्थ यात्रा कर लांगे, इन्नी उम्र तो बाद हरि सिमरन कर लांगे। हालांकि प्रोग्राम तो गलत है। मैनू अपनी जिंदगी का पता है। मैं एक सिख नूं आख्या भी तू नितनेम करया कर, ते उन्हें मैनू उस वेले तत्काल जवाब देता है, महाराज जी जदों तुहाडे वर्गे बुढ़े हो जाएंगे उदों असीं भी नितनेम कर लांगे। मैं भाई काका जवाब तो तेरा बड़ा सोहना, पर तेरे को कोई है हो जा अथॉरिटी लेटर भाई तू 100 वरे तो बुरा नहीं मरना, जे तो कुछ है ही ते जा तेन 80 वरियां तक मैं इजाजत देना पे जो तेरी मर्जी आ कर ला, ते रहिंदे 20 वरे सिमरन कर ले। ते जे सुआस का ही नहीं पता भी अंदर गया बाहर आना कि नहीं आना, ते बाहर गया होया अंदर आना कि नहीं आना, ते यह भी टकाउंसला होया पे बुढ़े होके जी जाप जप लांगे, एक हुज्जत है। कईयां ने उन्हें प्रोग्राम बनाए होंदे ने पे इन्नी उम्र बाद फिर सिमरन करा। गरीब नवाज कहते ने सब गल्लां विचे दियां विचे ही रह जांदियां ने। चोटी काल गही, उस वेले का पता ही नहीं लगता जदों मौत आके इनू जुड़े तो पकड़ लेंदी है, जदों मौत इनू 4 चफेरों ग्रस लेंदी है, उस वेले का तो पता ही कोई ना होया, उस वेले का तो इलम ही कोई ना होया, उस वेले की तो सूझ बूझ ही कोई ना। सो मैं भी प्रोग्राम बड़े दिनों तो बनाया सी, बुल च गुरुद्वारे का प्रोग्राम सुन के इत्थों कथा शुरू करनी है, ते इत्थे कने बाबे नानक साहब सच्चे पातशाह नूं असां जोत नालों विछोड़ के इस मृत मंडल ते लियाउणा। पर मेरा भी दिमागी तौर पे अड़िकिया होया प्रोग्राम दिमाग दे विच ही रह गया। संगतां दी कुछ ढिल मठ जाइए। साहब सच्चा पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिन्हां दी पावन ताबिया च, जिन्हां दी पवित्र हजूरी असीं रल मिल के बैठे हैं, उन्हां दी हाजरी भरनी मेरे वास्ते निहायत जरूरी है। जिस गुरु गरीब नवाज दी कृपा नाल मैं उम्र हंडाई, सुख माणिया, हर प्रकार दा आराम मैनू बाणी ने बख्शिया, उस बाणी दा आदर सत्कार करना ये मेरे वर्गे आदमी वास्ते निहायत जरूरी है। इस नुकता नजर नाल मैं लगा अर्ज करन। कथा तो है बहुत लंबी, पर मैं इथों जो लगा प्रारंभ करन, एक खानदान ऐसा होया भारत वर्ष विच, उसने दक्ष प्रजापति राजे नूं जन्म दिता, ते दक्ष प्रजापति दियां 4 लड़कियां, एक बनिता, एक कुद्रू, एक दिति ते एक आदिति, ये 4 लड़कियां कच्छप ऋषि नाल विआहियां गईयां। बचित्र नाटक के आधार उत्ते ऐसा वचन आया है कि जेड़ी बनिता दी औलाद सी ओदा नाम दुनिया उत्ते पै गया गरुड़, ते कुद्रू दी जेड़ी औलाद सी ओदा नाम पै गया सप, जेड़ी दिति दी औलाद सी उन्हां दा नाम पै गया राक्षस,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਿਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ जैसा कि विचित्र नाटक में जिक्र आया, बनता कुद्रू दित अदित ए रिख बरी बनाए, नाग नाग रिप देव सब दैत लय उपजाए। जी अदिति की औलाद सी जिन्होंने देवता देवता लोग कहते सन। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने राक्षस और देवते की बड़ी सरल जही ते बड़ी सुखैन जी परिभाषा की है, बड़ी सुंदर जी ते आम फहम व्याख्या की है कि साध पुरख जो कर्म, साध कर्म जो पुरख कमावे सोई देवता जगत कहावे। मनुखा सारियां दे शरीर पंजां तत्तां दे ने, मनुखा सारियां दे अंग इक्को जिहे ने, मनुख सारे ही रात नूं सौंदे ते सवेरे जागदे ने, मनुखा सारियां नूं ही जीवन निर्वाह वास्ते आहार की लोड़ है, आराम की लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह कहते हैं कि जेड़ा चंगे कर्म करदा ना, उच्चे कर्म करदा, स्वच्छ कर्म करदा, उन्होंने लोकी देवता कहते हैं। जेड़ा पैड़े निकम्मे मंदे कर्म करदा, बदफैलियां करदा, उन्होंने लोकी राक्षस कहते हैं। यह है गुरु गोबिंद सिंह साहब की सरल जी व्याख्या कि राक्षस कौन है और देवता कौन है। मैनू अपने पिंड के एक व्यक्ति का पता हो जाए तक जीवदा हुण भावें बड़ा बुढ़ा हो गया, मेरी नगरी च साध आउंदे हुंदे सन, हुण ते कोई नहीं आउंदा। मेरे पिंड विच एक महात्मा होए ने महाराजा रणजीत सिंह साहब के वेले, उन्होंने नांगा जी कहते सन। ते 3 बार महाराजा रणजीत सिंह मेरे पिंड विच उन्होंने मिलने वास्ते आया तो वह मिलया नहीं नांगा। तीजी बार सारे पिंड के चार चफेरे उन्हें फौजां का जाल विछा दिता पे नांगा जाएगा किते, पर नांगा उन्हें फिर नहीं मिलया। कहने लगा रणजीत सिंह के मत्थे नहीं लगा। उस नांगे की वजह करके साधुओं का आउण जाण बनया रहिंदा सी। ते मेरे पिंड का वो आदमी जिहदा मैं जिक्र करना नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो आए गए साधु नाल रड़खेड़ करता सी। किसी की चिप्पी इथों चुक के उथे सुट दे, किसी की धूनी की लकड़ी खिंच ला, किसी का चिमटा ही वगा के मार। ते साधु बड़े तंग पै जाते सन, कई तो सटे हुए चले ही जाते सन और बड़ियां बददुआई देंदे सन। ये राक्षस है, ये दैत है, ये संस्कार माड़े ने। लेकिन वो अजे तक भी बुढ़ा होके भी अपन आदतों तो बाज नहीं आया। कर्म इन्ना आदमी दे लागे रहिंदा कि वो अजे तक बाज नहीं आया। जिदे चंगे कर्म ने वो साध है, जिदे मंदे कर्म ने वो राक्षस है। भाई गुरदास जी ने यदि व्याख्या बड़ी सुंदर की है। मिनट ते तुहाडा एक लगेगा, पर मैं तुहाडे सामने उन्हां दा वचन रखना चाहना। भाई साहब कहते ने जैसे तो अन्नाद आद अंत पर्यंत हंत, जिस तरह अन्न भावें चरी, भावें बाजरा, भावें कणक, भावें चने, भावें वडानक, भावें झोना ते भावें बासमती, आद तो लैके अंत तक वो मार खाते हैं। पहला उन्होंने पैली च बीजा, सुहागा दे के बीज दब दिते, फिर वो जमे बेचारे, गोदियां दित्तियां, पके तो उन्होंने वढ लिया, फिर उन्होंने फड़े च पा के गाया, कई दुख दिते, चक्की च पा के पीसिया, चौलों नूं उखड़ी च पा के कुटिया, तिलां नूं कोलू च पा के पीड़िया, बड़ा दुख मिलता। जैसे तो अन्नाद आद अंत पर्यंत हंत, भाई साहब कहते ने मार खान का नतीजा, आपा मारन का नतीजा, अपने आप को सोधन का नतीजा, अपने आप को किसी कुठाली में पा के टालन का नतीजा यह होया कि सकल संसार को आधार भरो या हिंस है। क्योंकि अन्न ने मार खाधी है, आपा मारिया है, कष्ट चले ने, इस करके वो सारे जगत का आधार ने। अन्न तो बिना कोई आदमी जिस्मानी तौर पर बच नहीं सकता।
ये वखरी गल है, अन्न खाण दी शक्लां बदलदियां जाणगियां। असीं रोटी पका के खाने तवे दी या तंदूर दी। जरा कुरा नूं आ जाइए अफगानिस्तान ते नान पका के खांदे ने, जेड़े रोटी भी पकाउंदे ने। मैं उत्थे जाके वेख्या उन्हां बड़े बड़े थां चौड़े बनाए ने, 2.5 3 फुट आटा गुन के, कोई 3 इंच मोटी रोटी वेल के ते 2-3 जने लग के उस थां उत्ते रख देंदे ने। उन्होंने तपाया होया हुंदा अग नाल, ते जेड़ी अग नालों तपिया ओह ही कोले मुड़ के उस रोटी उत्ते रख देंदे ने। 2-4 घंटे बाद वो सिक जाती है, अंदरों बाहरों लाल हो जाती है। फिर वो 2-2 4-4 दिन उन्होंने खाते रहते। नान भी बनाते हैं। मैं ईरान और कवैत में वेख्या कि जिन्ना अन्न का अनादर इत्थे है, हालांकि ना तो अन्न कवैत में तो बिल्कुल हुंदा ही नहीं ना, ते ईरान में भी लोड़ तो बड़ा घट हुंदा, पर निरादर बड़ा। जिद्दां पंजाब के चंगे गभरू मुंडे बरसन साइकिलों के पिछे लद के लिया ने ना, इदा मैं कवैत वेख्या नान उन्होंने लदे होंगे ने। कोई इतने डिग पिया, कोई उसे डिग पिया, कोई कुत्ते के पैर हेठ आ गया, कोई बंदे के पैर हेठ आ गया, कोई संभाल ही है नहीं। उन्होंने तरीका यह है अन्न वरतन का। हिंदुस्तान में ही अन्न वरतन के कई तरीके ने, पर अन्न वरतते तो सारे ने ना। कोई डबल रोटी बना के खा ले, कोई कुछ खा ले। ये सारे जगत का आधार है। मैं देश करके भाई इन्हें कष्ट चले ने। जैसे तो अन्नाद आद अंत पर्यंत हंत, सकल संसार को आधार भयो यहीं से। एक दूजा प्रमाण दे दे, जैसे तो कपास तरास देत न उच्छास काढ़े। कपाह नूं माइयां पंजाब च पिछले जमाने च सुकने पाउंदियां सन मंजी ते, फिर तूत की सोटी नाल उहनूं चंबदियां सन, फिर लकड़ी दे वेलने च पा के वेल देंदियां सी, पेंजा उहनूं पिंज देंदा सी, गोले बने, पूणियां बणियां, फिर चरखे चले, धागे बने, छलियां बणियां, अट्टियां बणियां। जुलाए ने रछ मार मार के दुख दिता, धोबी ने उन्होंने भट्ठी च पा के तपाया, सवेरे सवेरे पटड़े ते मार के बेहोश किया। बड़ा दुख सहा कपास ने। उस दुख सहन का नतीजा दसते ने भाई जी, जैसे तो कपास तरास देत न उच्छास काढ़े, जगत की ओट अंबराद भय वाही। सारे जगत की लज्जा नूं कज्जण वास्ते उस कपाह दे कपड़े बन गए। पहनण का ढंग आपो अपना वखरा। साडे पंजाब दे मुंडे 7-8 गजां दी चादर बन्नदे ने। शहरां विच पंजाब विच भी पजामा ही पाउंदे ने, कोई तंबी पाउंदा, कोई पतलून पाउंदा। बाहरलियां मुल्कां च भी कोई बिरजस पाउंदा, कोई खुले पहुंचे दा पजामा, को किसी तरह। पर सारे जगत की लज्जा नूं कज्जण दा साधन कपाह है। और मैं इस वास्ते इस दर्जे तक पहुंची कि उन्हें दुख चले ने, उन्हें तसीहे सह ने। जैसे तो कपास त्रास देत न उच्छास काढ़े, जगत की ओट अंबराद भय वहीं से। एक तीसरा प्रमाण देंदे ने, कहते ने वेखण विच गल आई है। सारे सज्जन बड़ी चंगी तरह भाई साहब कहते ने इस गल नूं जानते ने कि पानी जैसे अपना आपा खो के, अपना आपा मार के ते हर रंग विच मिल जाता, हर रंग की संगत कर लेंदा। धुप लगे तो तत्ता हो जाता, छावे रख दिए तो ठंडा हो जाता। पानी ना वैसे ठंडा ही है तो ना गर्म ही है, इनू ठंडा तत्ता किया जाता है। लेकिन उहदे आपा मारन का नतीजा, जैसे आपा खोए जल मिले सब वर्ण में। जिस तरह पानी अपना आपा, अपनी हौमे, अपनी खुदी गवा के, अपना आप मिटा के हर वर्ण विच, हर रंग विच मिल जाता। 20 गिलास लो, अद्धे अद्धे पानी दे भर दिओ, 20 गिलासां च 20 रंग पा दिओ। किसी च नीला, किसी च पीला, किसी च जाफरानी, किसी च गुटई, किसी च अनाबी, किसी च मोतिया, किसी च गुलाबी। जेड़ा जेड़ा रंग पाओगे, 12 गिलासां दा रंग ओहो जिहा नजर आवेगा। जिस जिस रंग की संगत मिली पानी नूं, उसे रंग विच ही रंगया गया। आपा नहीं जनाया, खुद ही नहीं पे हम पानी है, हम किसी की संगत नहीं कबूलते। नतीजा की होया आपा मारन दा कि खग, मृग, मानस,
तृप्तगत वाही से उसे पानी कोलों खग मैंने पंछी, मृग मैंने जंगल दे हरण ते मानस मैंने मनुख अपनी प्यास बुझाउंदे ने। फिर वो सारिਆਂ ਦੀ प्यास बुझाउण वास्ते समर्थ हो गया ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਕੱਬਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੁਧ ਸਾਧਨਾ ਕਾ ਸਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਵੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ, अपना आपा गवा के ते फिर वो संत बनता। जैसे दुख भूख शुद्ध साधना का साध भय, फिर सकल संसार को उद्धार अवगाही से। अवगाही मैंने हुंदा निर्णय, अवगाही मैंने हुंदा फैसला, अवगाही मैंने हुंदा तत कद लेना। ये तत निकल आया, ये फैसला हो गया कि जेड़ा साध दुख सहिंदा, भुख सहिंदा, तप करदा, सिमरन करदा, आपा मारदा, वो फिर सारे जगत दे तारन दा कारण बन जाता और वो असली संत बन जाता। असीं ते निरे पग दे संत हां। जे सीधी पग नाल सरदा नजर आया तो सीधी रख ले, जे विंगी जे करके सरदा नजर आया तो विंगी रख ले। जिन्हों असली कोई साध कहते ना, मन करके साध, वो उदों बनता जदों उसने मन साध लिया हो। ऐसे दुख भूख शुद्ध साधना का साध है, फिर सकल संसार को उद्धार अवगाही से। ये फैसला है तो यह हो जाए जरा संत है वो संसार का पार उतारा करदा। यह है संत की परिभाषा, यह है देवते की परिभाषा। जरा चंगे कर्म करे, नेक कर्म करे, उत्तम कर्म करे, उन्होंने साध कहते। वो जड़ी दिति की औलाद सी ना, देवता खोण वाले विचित्र नाटक कहता पे तांते सूरज रूप को धरा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक काका जम्मिया देवतियां ਦੇ कुल ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ नाम सूरज राय रखा गया। बंश पर चुर जाते रव कर, उस सूरज राय दे नाम उते सूरज वंश प्रचलित होया। उस काके तो पहला दुनिया के तख्ते उत्ते कोई सूरज वंश नहीं सी। उस काके दे, उस मनुख दे, उस देवते दे, उस चंगे व्यक्ति दे नाम ते सूरज वंश प्रगट होया। जिन्हां महापुरुषां कोलों मैं पढ़दा सा, उन्हां दा मोटा जिहा बचन भी बड़ी गहराई रखदा सी ते बड़े प्यार विच आके कई बार कहंदे सन, बेटा जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए। जदों तू मां दे गर्भ चों जन्म लिया सी, इस फानी दुनिया दिनस जान वाली दुनिया में जदों तू मेहमान बन के आया सा, उदों जग बड़ा हसदा सी। मां नूं वधाइयां, काका जम्मिया नहीं मुबारक। प्यो नूं वधाइयां, काका जम्मिया भाई वधायो। रिश्तेदार आ गए, बड़ा कुछ होया, भंगड़े छंगड़े पे, बड़े लोग हसे, बड़े इधर उधर नचे टपे पे, काका जम्मिया। लेकिन महापुरुष कहते ने लोग ही हसदे सन ना, तू तो रोंदा ही रहना। जब तुम्हें आए जगत में जग हंसे तुम रोए। तू तो चीखा मारदा सा, तू तो दुआई दे रहा सा, तू तो कल्पदा सा। तू अपनी शक्ति नालों विछड़ के एक अदना जर्रा बन के इस मातलोक में ठोकरा खाण नूं आ गए हो। तेरे कोलों ते बड़ा कीमती हीरा खुश गया, इस करके तू तो रोंदा सा। पर जे हुण आ गया ते रोना छड्ड दे, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। ऐसी करनी करके दुनिया विचों जा पे, तेरे चले जाने दे बाद तैनू याद कर करके दुनिया रोवे। कई महापुरुषों नूं याद करदी है ते रोंदी है दुनिया। अज बाबा बुढ़ा हुंदा, अज भाई जेठा हुंदा, अज भाई बिधी चंद हुंदा। काश अज फलाना गुरु का सिख भाई पिराना हुंदा। उन्होंने याद करके दुनिया रोंदी है। इहो जी करनी करके जा पे तैनू याद करके दुनिया रोवे, पर दुनिया छड्डन लग्या तैनू ना रोना पे। तू हसदा हसदा ही चलिया जाए, तू खुशो खुरो मशकूरो ममनून चलिया जाए, तैनू दुनिया छड्डन लग्या कोई कल्पना ना हो। कई बार ये कल्पना बेपरवाह आदमी की भी मुक जाती है। मेरे पिंड सरदार बूटा सिंह साहब होंगे सन, बीमार हो गए
कि उन्होंने पेट में 5-6 मोरियां हो गई, उथों की गंदा मंदा मुआद चौंदा रहना। ते ओदियां परजाइयां बड़ियां लगदियां सी शरीके बरादरी चों। उन्हां विचों सियाणी दा नाम सी माई रली। वो माई रली अपनियां सहेलियां 5-10 इकट्ठियां करके ते आई पे बूटा सिंह की खबर लै आई है। जिस वे नेड़े जे आईयां ते कहंदा ओ रलिए ये लाना बाना लैके मुड़ जा, जेड़े काम नूं तू आई है ना वो नहीं अजे गल, वो नहीं वेला अजे आया, दो मम नर जाए तो कोई नहीं लोड़ जे तेरी। कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, कोई पढ़िया लिखिया नहीं, कोई तपस्या नहीं, बेपरवाही विच लाइलमी विच इन्नी बेपरवाही जी कह लगा ला जा इन्हों जिस करके तू आई हाय 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 वो नहीं वेला आया अजे, वो सची मुझी मोरियां बंद हो गई तो राजी हो गया। तो जिन्हों की करनी चंगी होए उन्होंने तो लोग मोया होया मनते ही नहीं, ना वो मरते ही नहीं। ये असी खुद गर्ज जे लोग हाँ जिन्हों का सानू पता भी होवे ना भी ये सारी जिंदगी पाप करदे, घट तोलदे, झूठ बोलदे, थोड़ा मिणदे, हर लहमा यदा पाप विच गुजरिया। जितने वो मर जाता असी वाजे चुक के जा बहने मड़िया में संत मूहे गया रुपया तेरा बेड़ा तर जाए जे भी संत है तो पापी किड़ा हो। अभी उधर भी जाके लोगों को 1 रुपया अरदास लैन वास्ते पढ़ी देने संत मूहे गया। जो अपने गृह जाए गुरु क्या सिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बख्शी हुई गुरमत जिस वे तेरे अंदर आ जानी है ना उदों ते तेरी आत्मा इत्थे कि जे पहुंच जानी है, फिर जमने की खुशी कोई नहीं, तो मोए होए दा निराद मोए होए दा कोई वैन पाउण दा हाय हाय करन दा मतलब। हुक्म नाल जम्मिया सी हुक्म नाल चले गए। जेड़ा हुक्म नाल जम्मिया उस दिन ते तू जम्मण वेले कड़ा कीते ते उसे ही हुक्म नाल अज मर गया। अज सियापा कहना यार उसे हुक्म नाल ही मोया जेड़े हुक्म नाल जम्मिया सी। गुरमत दे गल कहंदी है भाई जे गुरमतिया बनना जम्मण वेले कड़ा कीता सी मरण वेले भी कर। साहब सच्चे पातशाह ने पूरने पाए सन पे मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल में पाया ते मेरे पीछे सियापा ना करे पे हाय हाय अमरदेव मर गया मर गया मर गया मर गया। महाराज कहते मैं पीछे कीर्तन करो निर्वाण। मेरे पास पिछो मेरे प्राण छड़ जान दे दुनिया छड़ जान दे बाद अमृत बाणी दा अमृत कीर्तन करो वाहिगुरु दे सोले गायो। ये सब खेड हुक्म विच है। सूरज वंश ने नाम उते एक वंश चलिया तिनके बंस बिखे रव भयो रव बंसे जेह जस जगह चलियो तिन ते पुत्र होत भयो अजबर। उस सूरज बंसी खानदान विचों एक काका जमिया ओदा नां रखिया अजबर। ताते पुत्र होत भयो अजबर महारथी और महाधनुर्धर। बड़ा तकड़ा रथवाई सी और बड़ा तकड़ा धनुषधारी सी अजबर। तिन जब भेष जोग को लियो राजपाट दशरथ को दियो। अजबर जदों बुढ़ा हो गया हुण ते असीं बुढ़े होण तक दुनिया वालों ताल्लुक नहीं तोड़दे। पुराने जमाने विच रिवाज सी कुछ उम्र दे बाद आदमी संसार नालों ताल्लुक तोड़ लैंदा सी निर्लेप जिहा होके बह जांदा सी। जिस वेले अजबर भी सियाना हो गया उम्र पिछली आ गई रोम सफेद हो गए तो वह दुनिया विचों लांभे हो गया। उन्हें अपना राज साज दशरथ नूं दे दिता। बचित्र नाटक ये गल कहंदा दशरथ के बारे पे वो भी बड़ा धनुषधारी सी वो भी बड़ा बहादुर सी। जिहड़ा उन्हें बाण मारिया जिहदे नाल सरवण मोया ये दिने नहीं सी मारिया ये बाण रात मारिया और रात हनेरा सी। शरवण गया सी अपने माता पिता लई पानी का मटका भरन। जिस वेले पानी का मटका भर गया ते अखीर ते जाके उहदे विचों गप 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 की आवाज निकली। दशरथ नूं भुलेखा पै गया भाई कोई जंगल का जानवर शेर या हरण पानी पीण आया। जिथों वो आवाज निकली सी ना मटका भरन की उथों दा रात के हनेरे विच उहने निशाना सोधिया और ऐसा मारिया कि सरवण के खब्बे पासे छाती चो तीर लगा उहदे प्राण निकल। किन्ना वो धनुषधारी होवेगा किन्ना वो लड़ाका होवेगा किन्ना वो वीर विद्या विच सियाणा होवेगा।
ये पुराने जमाने के लोगों का करतब सी। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा पातशाह गरीब नवाज जो दिल्ली आए ने ते बैठे बहादुर शाह वगैरह ये होर एहलकार ते हजूर ने एक तीर मारिया। वो तीर मेज दे उस पावे विच आके वज्जा जिथे बहादुर शाह सी। तीर पुट के वेख्या गया उहदे नाल 1.25 तोला सोना सी। हैरान हो गए सारे एहलकार पे ये गुरु गोबिंद सिंह की करामात है। ये सरकार ने दूजा तीर मारिया, पछाणिया तीर इस करके गया पहला भी नाल 1.25 तोला सोना सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब के तीर नाल 1.25 तोला सोना हुंदा सी। भाई जड़ा मेरे तीर नाल मर जाए उहदे खपण वास्ते परेशान ना होना पे, रकम उन्होंने मेरे तीर नाल ही मिल जाए। हर हरकत विच परोपकार सी, हर हरकत विच नेकी सी, हर हरकत विच उच्चा आदर्श। जिस वे एहलकार आख्या ना ये करामात है, तो हजूर ने दूजा तीर मारिया, उहदे नाल एक छोटा जिहा पुरजा लिख के बन के मारिया। उहदे ते लिखिया हुआ सी ये मेरी करामात नहीं, ये मेरा अभ्यास। जेडे पुराने दाने ने ना हुण ते असीं भी जुझ गए हैं तूंबी दे उत्ते ही, चलो बूटा सड़ जाता गां की जाना। पुराने जेडे दाने सी उन्हां दे कोल बह के तुसीं कदे गल्लां करो। जेडे जानते ने हिस्टरी नूं कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब दा तीर ठीक 4 मील उत्ते जाके निशाना फुंड लैंदा सी। ते हुण भी जिथे तीर मारिया ते जिथों सरकार ने मारिया ना उथे भी 3 मील का फासला। 3 मील तो है निशाने उत्ते तीर मारिया, कोठे दे अंदर बैठे। यह है वीर विद्या। जिस वे अर्जुन वगैरह की परीक्षा हुई है ते हाल की सी, थले पानी सी, विच एक थम्मा सी, थम्मे दे उत्ते एक मच्छी बनाई हुई सी और वो मच्छी सहजे 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 एवं चक्कर कट गई। मशीनरी ऐसी सी भी वो चक्कर कटदी सी। ते शर्त यह सी भई इस मच्छी की अख विच मारना तीर। है कोई कौरवां विचों, है कोई पांडवां विचों बहादुर, है कोई निशानेबाज। सहदेव आया, राजगुरु ने पूछा सुना निशाना मारना? कहने लगा मारना। सोध निशाना कढ़िया, तीर चारिया चिल्ले उत्ते। जिस वे उतां खिंचिया तो राजगुरु ने पूछा की लभदा ही? कहने लगा महाराज जां तुसीं लभदे ते जां मच्छी लभदी है ते या मच्छी की अख लभदी है ते जां जिस खंभे ते मच्छी भौंक रही है वो खंभा लभदा, होर मैनू चीज लभदी कोई नहीं। कहने लगा तेरी मर्जी, चला भावें ना चला, तेरे कोलों निशाना फुंडिया नहीं जाना। तैनू मैं भी लभना, तैनू खंभा भी लभदा, तैनू मच्छी भी लभदी, तेरे कोलों निशाने ते तीर नहीं वजदे। गल्लां बातां जी फेल हो गए। अर्जुन आया, कढ़िया उन्हें तीर चारिया चिल्ले उत्ते ते राजगुरु ने पूछा की लगदा ही? कहंदा मच्छी दी अख तो बिना होर लभदा ही कख। ये एकाग्रता है। इत्थे पहुंचा होया साध साध बनदा। इत्थे पहुंचे उन्हें लोग संत कहंदे ने। तीर मारिया है डेले दे विच मारिया, लेकिन भाई साहब भाई गुरदास दे ख्याल एडू लंबे ने। कहंदे ने वीर विद्या माहे बली पए हैं धनुषधारी। जेड़ी शस्त्र विद्या है, मैदान जंग की विद्या है, ये बड़े बड़े धनुषधारी होए ने, बड़े बड़े लड़ाके होए ने, बड़े बड़े पैंतड़े बदल के लड़ते रहे ने, बड़े बड़े दुश्मनों नाल मुकाबले कीते ने, पर हंगता को मारना परम लिवलाई है। किसी को हौमे नहीं मारी गई। दुश्मनों ने मार लिया हो, बंदियां ने खत्म कर दिता हो, किसी को हंकार नहीं मोया ते हंकार मरण तो बिना वाहिगुरू विच लिव नहीं लगदा, निरंकार च जुड़िया नहीं जाता। दशरथ वास्ते भी लिखा पे होत भयो वह महाधनुर्धर ते 3 तीयान बरा जह रुच कर। बड़ी रुचि नाल, बड़े शौक नाल, बड़े प्रेम नाल महाराजा दशरथ ने 3 विआह कराए। हुण ते मेरे देश में एक ऐसा रिवाज आ पाया जिथे 4 साडियां भैणां धीआं बच्चियां कट्ठियां होकर बह जाण, फिर सोहले बड़े गाउंदियां ने। भैण ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਕਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੌਂਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਘੇਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਭਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। जिस वे राम जी बनवास नूं तुरन लगे ने ना ते राम दी मां ने बांह फड़ के आख्या सी बेटा की करन लगा? कहन लगा पिता दी आग्या बनवास जाना, दही खुआल कंठ नाल ला मां तू मेरी मां है ते मैनू अंत वेले प्यार दे के आशीर्वाद दे, मैं पिता दी आग्या पालन विच समर्थ साबित होवां। ते मां ने एक अड़चन पैदा करती, कहन लगी ओ प्यो ते मैं मां, तेरे वास्ते जो जा प्यो का हुक्म हो जाए मां का हुक्म, मैं कहनी नहीं बनवास जाना, वारी मेरी है। नहीं मारा जाएगा ये तो खूह जुता हो तो आड़ में कख अड़ जाए तो सारे दिन च क्यारे का फर्क पै जाता, क्यारा घट भरता। फिर जुड़ो मेरी गल वाल, तेरे वास्ते जो जा प्यो का हुक्म हो जाए मां का। ते राम ने जवाब दिता सी मां जे तेरे हुक्म नूं प्यो दे हुक्म नाल तुलना दे के मैं रह पावां ते तेरे पति दे हुक्म दी निरादरी होए, तेरे पति दे हुक्म नूं धब्बा लग जाएगा। तू चाहनी है तेरे पति दे हुक्म दी निरादरी होए? मां खामोश ते कहन लगी जा पर मेरियां दो तीन गल्लां याद रखी। उन्हें कहा हाँ ये गल कहो पियो, गल्लां की ने? कहने लगी पूत रहो बल जाओ पियो जल, बात सबे समझाए कहो, मात बुलाए के राज को मोहे कहो, बहरो बनवास गहो, धर शीश लई सो करो अब ही, तुम देहो विदा न विलंब चाहो, मोरे अक्षत चंदन भाल लगाए के देहो आशीष खवाए दहो। ओदी भावना सुनी ते तुरदे हुए पुत्र की बांह फड़ के कहन लगी बेटा मेरी एक अर्ज है जे तू चेते रखें कि। कहन लगी जानकी तिहारे संग सीता तेरे नाल चली है, जानत ना एक है दुख, इन्हें अजे तक पेकियां ते सहुरियां दे घर विच कोई दुख नहीं वेख्या, या को सब लाड बेटा बनहू में सही हो। बेटा सीता दा सब लाड प्यार, सीता दी सब जिदा, सीता दे सारे मुतालबात जंगलों में अपने सिर ते चली हैं। पान को चल बो जहां लो यहां पे चले हो जाए, पैरा नाल ओना की तुरी जिन्नी की सीता तुर सके, आगे जिन जाइयो या को संग नर भइयो, तेज तेज तुर के अगे ना निकल जाई, सीता दा साथ निभावी। ते तीसरी गल बड़ी वड्डी जबरदस्त होंदी है, जिहड़ी तीजे थां आखी जाए ना गल जबरदस्त होंदी। अबल तो मैं आऊं करांगा, नहीं तो मैं आऊं करांगा, ओ आऊं तो मैं कर ही देना ना। तीजी गल बड़ी, वो जदों परशुराम गालां कढे ते रामचंद्र जी चुप कर रहे ते लक्ष्मण नूं क्रोध आ गया, कहने लगा महाराज जो गालां कढदा तुसीं चुप कर दे, मैनूं आग्या दो, जुबानों ना बोलो, सिर्फ अख नाल इशारा कर दियो, कहो बंद डारो, जे तुहाडे अख दा इशारा हो जाए तो मैं बन के दियां मुश्कां तुहाडे अगे सुट दूं। कहो औद पर हारो, जे तुसी अख नाल इशारा कर दे मैं जान कढ़ दिया इहदी। कहो जूड़ा काट लीजिए, जे तुसी आखो तो मैं इहदे सिर दा जूड़ा वढ ला, उदों जिस ब्राह्मण नूं मौत दी सजा देनी होवे ओहदा जूड़ा कट लेंगे। तीसरी गल जिहड़ी वड्डी जबरदस्त है, तीजे थां जाके कही लक्ष्मण ने भई जे तू आखे तो मैं इहदा जूड़ा कट के इहनूं दस दियां मजा ते किदां बोली दा अवतारां दे सामने। मां कुशल्या ने भी तीजे दर्जे उत्ते एक गल कही, कहने लगी बेटा पायन को चल बो जहां लो यहाँ पे चले हो जाए, आगे जिन जाइयो या को संग नर भइयो। ते तीसरी गल ऐसी बेटा लक्ष्मण जू को मुख भूखो न रहन दीजो, ये न जानी भाई लक्ष्मण मेरी मां दी सौंकण दा पुत्र है ना, बेटा इनू टिड्डों भुखा ना रखी। लक्ष्मण भुखा रहा ते कुशल्या कोलों दुख नहीं हो जरिया जाना, सौंकण दे पुत वास्ते अपने सके पुत नूं ताकीद कर रही है, लक्ष्मण जू को मुख भूखो ना रहन दीजो। ते जे कौशल्या ने इन्नी कुर्बानी की है ना भी सौंकण दे पुत्र वास्ते हूं कही, ते जंग लड़दियां लड़दियां लक्ष्मण नूं वजी बरछी, वो हो गया मूर्छित, रौला पै गया भाई मर गया। किसी ने
सुमित्रा नूं आके कहता तेरा पुत मर गया, ते सुमित्रा रोई नहीं, ढाइयां नहीं मारियां, सियापा नहीं किया, दुहथड़ा नहीं मारियां, हस पई, हस कहन लगी हाँ तो आज सपूती भई जो राम हेत लक्ष्मण दे गई। मैं पुत्र वाली अज हाँ, मेरे घर काका जमिया ही अज, जे मेरा मुंडा अपने वड्डे भरा दी हमदर्दी विच शहीद हो गया। ते अगला बचन होर बड़ा कीमती क्या, सुमित्रा ने कहन लगी स्वामी हेत सेवक जो मरे, स्वामी की वफादारी विच, मालिक की वफादारी च जड़ा सेवक मर जाए ताकि मात शोक क्यों करे, ओदी मां क्यों रोवे, ओदी मां क्यों स्यापा करे। स्यापा तो ना करो जड़ा बेवफा है, निमक हराम है, धोखेबाज है। कर प्रकरण बहुता लम्मा हो जाएगा। मैं जड़ी चीज तुहाडी खिदमत विच अर्ज करना वो मैं इथों लै गया पे तिन्ना इस्त्रियां नूं रुच के विआया ते तिन्ना दा इतफाक रहा, तीन त्रियान बड़ा जे रुच कर। प्रथम जयो ते राम कुमारा, वड्डी स्त्री ने राम जी नूं जन्म दिता। भरत लक्ष्मण शत्रु बेदारा, भरत भी जन्मिया, शत्रुघ्न भी जन्मिया, लक्ष्मण भी जन्मिया। ते बचित्र नाटक की रोशनी है, बचित्र नाटक का हवाला है कि उन्होंने बड़ा चिर राज किया, बड़ा लंबा अरसा राज किया। प्रथम जयो ते राज राम कुमारा, भरत लक्ष्मण शत्रु बिदारा, बहुत काल तिन राज कमायो, जाल काल ते अंत फसायो। बड़ा चिर राज किया पर मौत ने अपनी जाली च उन्होंने फसा ही लिया। जिसले वो दुनिया तो चल गए, सिया सुत बोर भय दोए राजा। फिर सीता के दो पुत्र लऊ ते कुशु। पंजाबिया एक गल ते मान करया कर, बेशक मुछा नूं ता दिया कर, लऊ ते कुशु ने अजकल भी जेडे सियाणे खानदान ने ना उच्चे अपने आप नूं मन्ने परमन्ने खानदान मनते हैं, उन्हां विचों किसी लड़की ने जदों किसी लड़के की मां बनना होए उहदे कोलों काम नहीं कराउंदे, उन्होंने कपड़े बड़े चंगे पहनाउंदे ने, उन्होंने खुराक बड़ी आला देंदे ने, उहदे चार चफेरे गम ते गुस्से वाली गल्लां नहीं करते ताकि जन्म लैण वाले बच्चे दे उत्ते उल्टा असर ना पै। लेकिन सीता, हिंदुस्तान की राणी सीता, जदों उन्हें किसी बच्चे की मां बनना सी ना, उन्होंने घरों कढ़ दिता गया, उन्होंने देश निकाला दे दिता गया। उन्हें लऊ ते कुशु नूं बनवास विच एक ऋषि दे आश्रम ते पंजाब की धरती उत्ते जन्म दिता। ते पंजाबी उस्ताद कोलों फिर वो शस्त्र और शास्त्र विद्या पढ़े, निपुण हो गए। जदों रामचंद्र ने घोड़ा छड्या ना, पै माई का लाल को मेरा घोड़ा फड़े, तो जदों लऊ कुछ उन्होंने डेरे आया, उन्हें फड़ लिया, कहने लगा साढ़े जिउंदियां घोड़ा छड्डण वाला किहड़ा जम्मिया हो, घोड़ा बन लिया। पंजाबी उस्ताद ने सिखाया हुआ ने घोड़ा बन लिया। तो फिर मां ने आके तरले ले, सीता ने पुत घोड़ा छड्ड दिओ, तुहाडे प्यो दा, ये घोड़ा तुहाडे पिता दा। कई कई गल्लां बड़ियां अजीब आउंदियां ने। महाराजा रणजीत सिंह साहब ने एक घोड़ी खरीदी सी, हुक्म है सी जिहड़ा मेरे तो बिना इस घोड़ी ते चढ़ेगा मैं उन्होंने शूट कर दिया, गोली मार के मार दिया। वो एक दिन कंवर दलीप सिंह ते चढ़ गया, शिकायत हो गई कि महाराज तुहाडे हुक्म दी उल्लंघना हो गई, कंवर दलीप सिंह घोड़ी ते चढ़ गया। कहने के बुलाओ, राजा का हुक्म है, कौन उल्टा सकता। तो लैन वास्ते हरि सिंह नलुआ गया, नीले जे आ गया, फड़ लिया कंवर दलीप सिंह नूं बांह, जेड़े कोल जे आ गया रणजीत सिंह दे, ते झंझोड़ के बांह फड़ के हलूंड के जरा आख्या, ओए तू घोड़ी ते चढ़ गया, तेन पता घोड़ी किते तेरे प्यो दी सी। तो रणजीत सिंह हद गया, प्यो दी नहीं तो होर केदी। कहता फिर इनू क्यों लगा मारना, अगर प्यो की घोड़ी ते पुत नहीं चढ़ना, जे अज तू अखियां मीडिया तेरे तां इन्ने ही बहना, क्यों लगा काके नूं मारना। कई बार तैश विच आए आदमी कोलों बड़ियां बड़ियां अनहोणियां गल्लां भी हो जांदियां हन। जिस वेले सियासत बौर भय दोए राजा,
विचित्र नाटक कहता पे सीता दे पुत्र दोवें राजे हो गए, लहू ते कुशु पंजाबी उस्ताद दे पढ़ाए हुए बड़े धनुषधारी, बड़े सियाणे दयाने विद्वान। राजपाट उन्हीं को छाजा, पंजाब का राजपाग उन्होंने फब गया, उन्होंने टुकया। मद्र देश ऐश्वर्या वरी जब, मद्र मैंने माझा यानी पंजाब देश दे, ऐश्वर्य मैंने राजियां दियां, जा मैंने जाइया हुई राजियां दियां धियां। जिस वे लहू ते कुशु ने व्याहियां, मद्र देश ऐश्वर्या वरी जब, उदो भांत भांत के जग किए तब। ताहित ने बांधे दो पुरवा, दो शहर भी बधे पंजाब च, एक कसूर द्वितीया लाहौरवा। एक शहर का नाम कसूर सी, एक का नाम लाहौर सी। लहू के नाम उत्ते लाहौर सी, कुशु के नाम उत्ते कसूर सी। अदक पूरी ते दो विराजी, निरखलंक अमरावत लाजी। एडियां दोवें पुरियां घुग वसियां कसूर ते लाहौर एडे चंगे आबाद होए कि उन्होंने वेख के, उन्होंने वाल निहार के, जिहड़ी लंका की पुरी सी ना जिथे रावण कदे रहिंदा हुंदा सी, वो भी शर्मिंदी हो गई। लंका की पुरी नूं भी अखां नीवियां करनियां पै गईयां, और किसी वेले रावण नूं भी अखां नीवियां करनियां पईयां सन लंकापुरी वाल। रावण नूं बरछी वज गई, श्वास अंतले आ गए, अशोक बाग जला दिता गया, सोने की लंका नूं अग ला दी गई। रावण ने नेत्रों नाल वेख्या सब कुछ, ते वेख वेख के कहन लगा, याही गढ़ लंक को निशंक हो न देख सके। ये लंका सोने का किला जिदे वल कोई सूरमा आजादी नाल अख ऊंची करके वेख नहीं सी सकता। याही गढ़ लंक को निशंक होए न देख सके। आज्ञा को मान माथे शीश को झुकावते, बड़े बड़े जरवाने, बड़े बड़े गांडीव, बड़े बड़े धनुषधारी मेरी आज्ञा नूं मन के मैनू मथे टेकदे सन, मेरे अगे सिर झुकाउंदे सन। सातों पैर बाहर बिछौना बिन ठंडे रहे, किले दे सत्तां दरवाजियां तो बाहर बगैर बिस्तरे दे खलोते रहिंदे सन मैनू मिलन आए हुए राजे। न्यारो न्यारो अपनो जुहार पहुंचावते ते अपनियां वखरियां वखरियां दंडौतां मैनू भेजदे सी, कोई 2 हाथ जोड़ के, कोई 1.5 हाथ जोड़ के, कोई अष्टांग एक लत गोडे उत्ते रख के, कोई आदमी डंडौत लम्मा पै के, कोई आदमी किसी तरह मैनू वखरे वखरे सिजदे वखरियां वखरियां डंडौतां भेजदे सन। याही को बुलाव तो सो आव तो ससंकमान, जिन्नू मैं सददा सा पे आ जा, अज तेरी मुलाकात की वारी है। वो आउंदा सी, वो भी डरदा डरदा आउंदा सी, पता नहीं जांदिया रावण ने की कर सकना। बिना मेरे कहे झिग बैठनो ना पावते, कि जिन्ना चिर मैं आखदा नहीं सी ना सदे होए नूं पे बह जा, उन्ना चिर किसी दे मां दे लाल की जरूरत नहीं सी कि बिना मेरी आज्ञा तो मेरे दरबार चो बह सके। याही गढ़ लंक को ऐसे सोने दे किले नूं रीछ बानर लपेटत है, रिछ ते बांदर बर्बाद कर रहे ने, सभी दिन एक से ना देखे मन भावते। प्यारे सारे दिन इको जे नहीं रहिंदे, अखां नीवियां रावण नूं भी करनियां पै गईयां सन, रावण नूं भी झुरना पै गया सी। जिस वे लंका बर्बाद हो गई, रामचंद्र का होर डंका वज गया, लहू कुशु ने 2 शहर वसा ले, वो बड़े घुग वसे। ते विचित्र नाटक का फरमान है, पई बहुत समय तिन राज कमायो। बड़ा चिर राज किया लहू और कुशु ने, आखिर मौत ने उन्होंने भी अपना ग्रास बना लिया, मौत ने उन्होंने भी हड़प कर लिया, वो भी चले गए, वो भी कूच कर गए। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चा पातशाह गरीब नूं आज हुक्म देंदे ने, ओ रहन न पावे सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुनि जन सेवा। जीवित पेखे जिनि हर हर ध्याया, साध संग तिनि दर्शन पाया। बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिशा सो काला खरन। जेड़ी चीज वेखण विच आ रही है, दृष्टमान है सगल मथेना, पावे पहाड़ है, पावे किला है, पावे दरख्त है, पावे आसमान है, पावे दरिया है, पावे शहर है, जेड़ी चीज अखां नाल दिसदी है ना, उसने फना फिला हो ही जाना, उसने बर्बाद हो ही जाना। ਉਹਦੇ कायम रहन दी
कोई आस नहीं रखनी चाहिए। अगर कायम रहने वाली कोई चीज है तो केवल एक सतनाम वाहिगुरु। लौ कुशु भी चले गए। लौ कुशु की औलाद विचों काल केत ते काल राय दो राजे होए ने। कसूरियां दे खानदान विचों काल केत ते लाहौरियां दे खानदान विचों काल राय। इन्हां दा जंग बड़ा होया, इन्हां दी लड़ाई बड़ी तकड़ी है। देखो खून इको है, पिछा इको है, औलाद इको राम जी ने, ते जंग हो गया बड़ा तगड़ा। विचित्र नाटक कहता है रचया रचा बैर बादम विदाते अपारन। अपार प्रभु ने इस संसार विच वैर विरोध ऐसा पसारिया कि कोई एक दूजे के नेड़े रल के बहन ही तैयार नहीं। मैं शायद कल भी यह जिक्र किया कि असी कुछ होर दे होर ही हो गए हैं। रचा बैर बादम विधाते अपारन, जिसे साध साचो न को सुधारन। बलि कामराय महालोभ मोहन, गयो कौन वीरन सो जाते अलोह। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बड़े बहादुर बली हैं जरवाने, कोई एक माई का लाल दसो जेड़ा इन्हां दे वार तो बच निकलिया होवे, जेड़ा इन्हां दे वार दे दा पेच विच ना आया होवे, कोई एक दसो। बड़े बड़े जरवाने इन्हां दे सामने हार गए। एवं नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ने बावां ऊंचियां करके होका दिता पे जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कवन बली रे। वडी कौम वस भागे नाही, मोकम फौज है ठली। तो फिर एक दर्जा भी देने ने, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एक कली रे। इस कलयुग विच पूरा मां का लाल मर्द है जेड़ा इन्हां पंजां नूं जित ले, जेड़ा इन्हां पंजां नूं दलमल के पैरी ला ले। ते उपा भी दसिया, कहो नानक तिन जन निर्दलिया। हजूर कहते ने उन्हां भगतां, उन्हां दासां, उन्हां सेवकां ने इन्हां पंजां नूं निर्दलिया चंगी तरह मसल दिता, पैरां हेठां रगड़ दिता, साध संगत के झली रहे। जेड़े साध संगत विच आए, इत्थे बिरती जोड़ी, इत्थे वाहिगुरू दे बचन सुने, इत्थे कथा कीर्तन दा रंग माणिया, आत्मक अवस्था उच्ची हो गई। उन्हां वल फिर पंजे वेख नहीं सके, उन्हां वल ये पंजे वार करना ते किते रहा, दृष्टि पा के निहार नहीं सके। बलि कामराय महालोभ मोह, गयो कौन वीर सो जाते अलोह। तहां वीर बंके बके आप मध्यम, उठे शस्त्र लाला मचा युद्ध शुद्ध। बंके वीर बहादुर जरवाने लड़ाके मैदाने जंग विच आके बक पे, लड़ पे, गालां देन लग पे। रामचंद्र की औलाद दो पार्टियां बन गई, एक दूजे नूं गालां देन लग पे। तहां वीर बंके बके आप मध्यम, उठे शस्त्र लाला मचा युद्ध शुद्धन। कहूं खोपरी खोल खंडे अपार, किते खपरी चली, किते खंडे चले। कहूं खपरी खोल खंडे अपारन, कहूं वीर बैताल डोरू डकारन। किते भूत नचे, किते लहू पीने नचे, किते रात नूं फिरन वाले निश्चर नचे। कहूं ईश शीसन को है रुंड मालन। शिव जी नूं कदे पता लगा पे रामचंद्र की औलाद लड़ पई आ, वो आ गया, उन्हें सिर कट्ठे करने शुरू कर दिते। तो हुण जिड्डी लम्मी मर्जी है माला बना लीए, हुण तो कोई काटा नहीं रहना। कहूं ईश शीसन को है रुंड मालन, कहूं डाक डऊ, कहूं कहूं बेतालन। कहूं डाकणियां चुड़ेलां लग पईयां गजन, किते डंबरू लग पे वजन, किते रजे हुए डकार लग पे मारन। गुथी लुथ जुथम, आपो विच गुथम गुथा हो गए। शस्त्रां दे वार हुंदियां हुंदियां लोथां धरती उत्ते डिग पईयां। पई कुट कुट न रुले तछम उछम, एडी कड़कुट पई, एडी कड़कुट पई। भाई चंगे चंगे सोहने फबवे भरवे जेड़े जवान सी वो भी तछे मुछे गए। रहे हाथ डारे उबे उर्द मुछन, कईयां दे दोवें हाथ मुछां ते रह गए, ताज देंदे रह गए। दुश्मन का वार आया, उन्हें फना फिला करता, लम्हे पाता। रहे हाथ डारे
उभे उर्द मुछन सरोख सूर साजन। ये साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की रसना का वाक है। सरोख सूर साजन विसार संक बाजन निसंक शस्त्र मारही उतार अंग डारही किछु न कान राखही सो मार मार पाखही। अनंत शस्त्र झेलिया बड़े दुश्मनों के वार कईयां ने अपने बदन उत्ते चले सो हांकाहाठ रेले। निसंक शस्त्र धारही उतार अंग डारही किछु न कान राखी सो मार मार पाके। काहू के अंग कटियन काहू सरोह पटियन काहू क मास मुछियन गिरे सो तछ मुछियन धमक ढोल ढालियन हरोल हाल चालियन चटाक चट बाहियन सो वीर सैन गाहियन। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ने ए बिद मचा घोर संग्रामा। इदां दी भयानक लड़ाई हुई, इदां दा भयानक युद्ध होया। तुसीं भी आम करके तो मेरिया काकियां बच्चियां भी खास तौर पर सोचदियां होणगियां भी बुढ़े की मत मारी गई, जन्मदिन बाबे नानक दा मनाउण दिया, तीर तलवार चला दिते ने लहू लुहान कर दी धरती। ये करन की दिया है? गुरु के प्यारे जरा जुड़ियो बचन दे नाल। साहब सच्चा पातशाह कहते ने ये बिद मचा घोर संग्राम। ओदे च शस्त्र बड़े चले हुलबी जुनबी सरोही दुतारी। हुलब दी बनी हुई तलवार सूरमिया ने चलाई, जुनब दी बनी हुई तलवार सूरमिया ने चलाई। सरोही एक शस्त्र का नाम है, दुतारी एक शस्त्र का नाम है। ये उस मैदान जंग विच आजादाना तौर पर वरते गए। हुलबी जुनबी सरोही दुतारी बही कोप काती कृपाण कटारी। गुस्से में आके किसी ने कातियां मारियां, किसी ने कटारियां मारियां। बही कोप काती कृपाण कटारी कहूं शुद्ध सेलम। किते निरे मेजे किते निरे पाले ही वरते गए। भई रेल पेलन सूरमिया ने रेल पेल कर दी। लहू मिजदा घाण मच गया, इला उड़न लग पियां, कां कुरलाउण लग पे, चीला ने आ डेरे लाए, मांसाहारी कट्ठे हो गए। ये बिद मचा घोर संग्रामा सिधाए सूर सूर के धामा। सूरमे सूरमिया के घर नूं चले गए, यानी परलोक नूं चले गए। सिधाए सूर सूर के धामा। ते साहब आप कहते ने कहां लगे ये कथों लड़ाई आपन प्रभा न बरनी जाई। ये मेरी अपनी शोभा मेरी अपने घर की गल है, ते अपने घर की गल कहंदियां वडियाई करदियां चंगे नहीं लगीदा। इस करके मैं इस लड़ाई नूं किथों तक बयान करा, अपनी शोभा नूं मैं किथों तक बयान करा। आपन सभा न शोभा न बरनी प्रभा न बरनी जाई। कहां लगे ये कथों लड़ाई अपन प्रभा न बरनी जाई। लवी सर्ब जीत। इस लड़ाई विच लाहौर वाले सारे जित गए, लहू दी औलाद जित गई। कुशी सर्ब हारे, कुशु दी औलाद कसूर दे रहने वाले सब हार गए। बचे जे बली प्राण लेके सिधारे। जेड़े को थोड़े बहुते सूर में बच गए वो अपनी जान बचा के दौड़ गए, नस गए। भांज जड़ी है बड़ी बुरी होंगी है, वागरू हार ना किसी नूं दे। कई बार हारिया होया विद्यार्थी गड्डी हेठ आ जाता, कई बार मैदाने दंगल जिन्हों आंदे कुश्तियां दा अखाड़ा उत्थे हारिया होया पहलवान खूह च डिग के छाल मार के मरदे मैं वेखे। वाहिगुरू किसी नूं हार ना दे। जेड़ा हार जाना लफ्ज है ना, ये पता नहीं किहड़े वेले किहदे दिमाग विचों निकल आया, बड़ा पैड़ा लफ्ज है। जेड़े बली बहादुर बच गए, राम दी औलाद कसूर विच रहन वाले कुशू दी संतान नट गए। बचे जे बली प्राण लेके सिधारे। चतुर्वेद पठिन नियंकाश बासन। उन्होंने 4 वेद की विद्या पढ़न वास्ते काशी विच जा वासा किया। चलो होर ते हुण किते सिंह नहीं समाए जाते, होर ते किते दाल नहीं गलदी, चलो काशी चल के वेद विद्या पढ़िए। वेद पठिन नियंकाश बासन घने बरस की नो वहां तहां ही निवासन। कई 100 वरा वो काशी विच रहे ते वेद विद्या विच निपुण होए, वेद विद्या विच चतुर होए।
वेद विद्या विच सियाणे बन गए, वेद विद्या दे माहिर बन गए। कने बरस कीनो तहां ही निवासन। अच्छा वाहिगुरू चलो ये भी पाना ही है, आप के नहीं पाना ही है, ये मनना ही पैंदा। जे वो निके निके साडे कोल होण ते खुशी पाए, साडे दाड़ियां वालियां कोलों सांभे ही न जाने, विचारियां साम ते लैंदियां ने, वो जाने औखियां होण सौखियां साम जरूर है, सातों नहीं सांभ्या जाता। बचे जे बलि प्राण लेके सिधारे, चतुर्वेद पठ्यन कियं कास बासन। घने बरस कीनो ताहां ही निवासन। जिने वेद पठ्यो सो बेदी कहाए, तिने धर्म के कर्म नीके चलाए। जिन्होंने वेद पढ़े उन्हों का नाम पै गया बेदी। बेदी मैंने वेद जानने वाला। उन्होंने बेदियां तो पंजाब विच बेदी खानदान आबाद होया, उन्होंने तो पहला बेदी नाम का आदमी, बेदी खानदान की कोई चीज पंजाब च है नहीं। एक होर भी गल चेते रखनी, तू पंजाब दे रहन वाला दूर आ गया ताकि 4 दे 4 वेद पंजाब की धरती विच उच्चारण किए गए ने। एक वेद ऐसा नहीं जिहड़ा पंजाब तो बाहर को हिमालय उत्ते किते उच्चारण किया गया होवे, या होर किसी जंगल च या होर किसी जगह जाके। ये पंजाब की धरती नूं शर्फ है, पंजाब की धरती नूं मान। ते जदों कृष्ण ने भावें चंगी गल सी ते भावें मंदी गल सी, सूरमियां की परख करनी सी, धरती उदों भी पंजाब की चुनी गई। कुरुक्षेत्र का मैदान उदों चुनिया गया। इत्थे खूनियां दियां खूनियां खर्क हो गई, बड़े बड़े सूरमे सदा दी नींदे सौ गए। जिन्हें वेद पठ्यो सो बेदी कहाए, तिने धर्म के कर्म नीके चलाए। सियाणे हो गए, दयाने दाने हो गए, समाज की मर्यादा बनाई, राजे नूं गुर सिखाए, प्रजा नूं धर्म सिखाया, ईमान सिखाया, बड़ा शांत ते बड़ा सोहना सुंदर वातावरण पैदा कर दिता। ये बेदियां दी बहादुरी सी। तिने धर्म के कर्म नीके चलाए। ते राजा लाहौर वाला जिहड़ा सी ना, लहू दी औलाद, उन्होंने किते पता लगा ते मेरे खानदान दे बंदे काशी रहिंदे ने, उन्हां वेद पढ़े ने, विद्वान बन गए ने, बेदी उन्होंने आंदे ने, सियाणे बड़े ने, हैन खून साडा, हैन वो भरा साडे, ते असीं आपस विच कई जंग लड़े ने, कदे वो हार गए ते कदे असीं हार गए। ये सो सुनी राजे लाहौर वाले ने। कई चंगी घड़ी होवेगी, कई चंगी सहायता होवेगी, किन्नी चंगी शुद्ध हवा उस वेले दी होवेगी, किन्ना सोहना अन्न जल उस वेले दा होवेगा कि लाहौर वाले राजे ने पठन कागदंग मद्र राजा सुधारंग। लाहौर वाले राजे ने बड़ा सुधार के शोध के एक पत्तर कागज उत्ते 4 हरफ लिखे, अपने एक सिपाही नूं दे के काशी भेजिया। जिस वेले बेदियां ने पढ़िया तो उहदे उत्ते लिखिया सी, अपो आप में बाहर भावंग विसार। राजे ने यह तमन्ना जाहिर की, पे बेदियो, महापुरुषो, दयालुओ, आओ रल के मिल के बैठ के अपने अपने वैर भाव गवा लीए, लड़ाई झगड़ा मिटा लीए, एक दूजे का खून खराबा करना मिटा लीए, धरती मां की हिक नूं खून नाल रंगुले ना करिए। जिस मां का अन्न खाने आ, जिस मां चो कढ़िया होया पानी पीने आ, इस मां नूं असीं पलीत और अपवित्र ना बनाइए। आओ बेदियां ने जाने पिया, होवे राजनीति का मालक, होवे ताजो तखत का मालक, होण कोल फौजा, होण कोल खजाने, मोहरा नाल चांदी नाल सोने नाल भरे हुए होण खजाने, ते भावना एडी सोहनी, भावना एडी उच्ची। असीं ते मंग के रोटी खाण वाले, किसी दिन चंगे श्लोक 2 पढ़ ले तो किने आख्या भी साडे घर रोटी खा ली, नहीं तो सतुआं नाल ही गुजारा करना पैंदा। और राजे ने अपना आप पेश किया, चलो चलिए, सारे बेदी इकट्ठे हुए, सबे बेद पाठी चले मद्र दे संग। जिथे अजकल श्री अमृतसर साहब है, इत्थे सक्की ते ब्यासा, ये दोवें नदियां मिलदियां सन। बड़े बड़े साधु महात्मा रहिंदे, बड़ी रमणीक जगह सी, बड़े बड़े तपिए लोग इत्थे रहिंदे सी। इत्थे आके बेदियां ने डेरा लाया, लाहौरों चल के राजा इत्थे आ गया। ते आउंदियां सब तो पहला राजे ने बेदियां नूं प्रणाम कीती, ताज वाले ने चिपी वालियां नूं प्रणाम कीती। इहनूं आंदे ने सची मुची अपने विचों वैर गवा ही देना, बिल्कुल निढाल हो जाना।
प्रणाम कियो आन कह नरेश। निरा मथा नहीं टेके, हाथ जोड़ के अर्ज की, बेदियो मां पुरुषो, वेद पाठ जानन वाले हो, वेद विद्या दे माहिर लोको, मैं तुहाडे कोलों वेद सुनने चाहना। मैं जिसले अपने सिखां दे दरबार विच गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया किसी सिख कोलों सुनना ना, दाढ़ी ओहदी चंगी हुंदी है, पग ओहदी काली हुंदी है, ते सुनना आया भी बीबी आई आनू आखी फलाना गीत सुनावे, तेरा बेड़ा तर जाए की इहदे कोलों तू माल कौन से सुन लगा। बड़ी सिफारिश पाती हो गुंजलदार पे, मैनू 5 तार की सवारी सुना। साडे मुतालबे बड़े घट गए ने, असीं नीवें बड़े हो गए हैं। साडी मन की जिहड़ी सी ना कोई स्वाद वाली गल वो तो नीवी हो गई है। मेरी गल याद रखियो, भावें तुसीं बहुते नहीं इकट्ठे होए, चेते रखो, अज तो 35-40 वरे दे बाद तुहानू पंथ विच कोई सियाणा पाठी नहीं मिलेगा, तुहानू पंथ विच कोई सियाणा कीर्तनिया नहीं मिलेगा, तुहानू पंथ विच कोई गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ जानने वाला नहीं मिले। अज तो 40-45 बरस के बाद साडा रवैया बड़ा गलत है। असी सरोते बन गए ढोलियां दे ते माइये दे, असी सरोते बन गए टप्पियां दे ते कवालियां दे, असी सरोते बन गए गीतां दे। जिहड़ी कोई निगर चीज है वो लागे फटकना नहीं चाहते असी, जिथों सानू कुछ लभना, कुछ मिलना, साडी वाकफियत वधनी है, साडी आत्मक अवस्था उच्ची होनी है। राजे ने मुतालबा किया, हाथ जोड़ के दात मंगी है, मैनू वेदां दा पाठ सुनाओ। मैं गीत नहीं सुनना, मैं तो वेदां दा पाठ सुनना। ते विचित्र नाटक कहते ने, हुक्म देंदे ने, 10वें बापू की कलम नाल लिखे गए अखर ने, पढ़े शाम वेद यजुर्वेद यजुर्वेद कत्यं। पहला बेदियां ने शाम वेद पढ़िया, ते वेद पढ़न का कायदा है कि जिहड़ा वेद होवे, जिस युग दा होवे, ओहो जिहा लिबास होवे। वेद पढ़न का कायदा यह है 18 धातां का थड़ा बनया होया होवे, उस थड़े उत्ते वो वेद प्रकाश होवे, 4 चफेरे वो वेदी होवे, ताकि वह अपमान न होवे। ते हुण वेद अलोप हो गए, थड़े अलोप हो गए, निरी वेदी वेदी रह गई। जिदा सिखा को गुरु ग्रंथ साहब को खो के लै जाए तो निरा पीड़ा ही पीड़ा रह जाए, तेरे 4 चफेरे पाउंदे रहन। इदा हिंदुआ विचारियां नाल होई, वेद लभदे नहीं, वेदी नाल ही बुता दार लैंदे ने। ऋगं वेद कथ्यं करं भाव हथ्यं। जिस वेले ऋग्वेद पढ़िया ना राग विच पाके, ते उस वेले लफ्जां नाल अर्थ नहीं कीते, भई रिपू का अर्थ दुश्मन हुंदा। असीं तो इन्ना भी नहीं ना जानते। हाउ का जिहा वजह ते गुआंढण ने पूछा, नहीं गल की है? कहने लगी, भैन की दसा, गल कुछ कहण वाली नहीं, जे तू समझ जाए तो मैं तैनूं बेनती कर दियां। भूमि दंस रिपु शब्द सुन, त्याग चलो पति मोह। भैन धरती नूं डंग मारन वाला, उस कीड़े दा दुश्मन, ते उस दुश्मन कीड़े दा दुश्मन, ओदा शब्द सुन के मेरा पति मैनू त्याग के घरों तुर चलिया। ते शिव सुत बाहन ताश रिपू, उस कीड़े वाल वेख के, धरती च डंग मारन वाले कीड़े वाल वेख के, उस कीड़े का जिहड़ा दुश्मन है खा जान वाला, ओदी आवाज वेख के पतिव्रता स्त्री जलाल विच आ गई। कहन लगी, शिव सुत बाहन, शिवा का जिहड़ा पुत्र है ना गणेश, ते जिहड़ा गणेश का बाहन, जिहदे ते गणेश चढ़दा, वो जिहड़ा गणेश का बाहन है, गणेश की सवारी ताश रिपू, उस असवारी का जिहड़ा दुश्मन है ना, अमृत वेले बोलने वाले भोर मिलावो तो है, सवेरे तेनों दर्शन करावांगी ओदे में, जिहदा बचन सुन के मेरा पति चले चलिया। समझ गए हो ना गल? भूमि दंश, तुहाडे चो कहने डंगर चारे ने, तुसां डंगर चार दिया वेख्या होना, एवें निक्की जी एक खुती जी बनी हुंदी सी, ते रंबे नाल ओनू ऐं करिए ते विचों एक कीड़ा निकलदा सी, ओनू असीं पब्बू आंदे सन, पब्बू। भूमि दंश धरती विच डंग मारन वाला कीड़ा, भूमि दंश रिपू, उस कीड़े का रिपू मैंने दुश्मन कुकड़ मुर्गा उन्होंने फड़ के खा लेंदा सी। भूमि दंश रिपू शब्द सुन, त्याग चले पिया मोह, मुर्गे का बचन सुन के प्रभात वेला जान के
अपने पति, मेरा पति अपने काम ते चलिया गया, मैनू पति का विछोड़ा हो गया, ते दुखी होके कहन लगी, हे कुकड़ा शिव सुत बाहन, जड़ा शिव जी का पुत्र है गणेश, ओदा जड़ा बाहन, ओदी जड़ी सवारी है चूहा, ताश रिप, उस चूहे का जड़ा दुश्मन है ना बिल्ला, वो भोर मिला मुंह तो है, उस बिल्ले के उतरा तेन सवेरे भावे भी तेरा रहन कख ना देगा, तू बोले तो पति करों गया ना। हुण इहो जिहियां गल्लां वल ते आउंदा कोई नहीं, हुण ते इहो जिहियां गल्लां सुणनियां भाई यारो कविता सुणाता भाई बोटी उत्ते चढ़ गए असीं तिन सिंह जी, वो 2 मील जाके बोटी पई ढिंग जी, वो 2 फिर 50 जने इधरों 2 गां आ जांदे ने, कहंदे उथों चुक लिया दुध वाली काड़नी, असां केड़ी दुध दी लटाण चाड़नी, तेरा बेड़ा तरजा वड्डे विद्वान दा। एक इधरों के दूजे बने 2 गां आ जांदे जिवें सौंकणा लड़दियां ने, कहंदे बीजी आदी तारा मीरा खा गई हरनी, कुछ पुट के गवा गई चंदी बाजी करनी। जे हो जा बकवास बकना होवे ते मैनू सवेरे कलियार दो ते शाम तक मैं जबान मुंह च पा जांगा, आलामा दिओ, कुछ बकवास ही बकी जाना ना। भाई फूल च दे विच लगे आदवान जी, बड़े बड़े आए इत्थे विद्वान जी, उत्ते ने चाननियां हेठां ने दरियां, गल्लां इत्थे होण खरियां ते खरियां, नाले रिद्धी दाल पक्कियां ने रोटियां, और रोटियां दे बिना पाइया गल्लां खोटियां। बकवास ही ना जिन्ना मर्जी बगी जाओ, इहदा नां असां कविता रख लिया। जिस वेले कविता सामने आ जाए ना मित्रा, उस वेले ते लत्तां कंब जांदियां ने, ते कविता आंदे किनू ने, उन्होंने तो समझना बड़ा औखा हो जाता, कविता आंदे किनू ने। इस बकवास का नाम कविता नहीं, इनू कविता नहीं आंदे पे लाम अल्फ फूक कमाद नू अग लगी, 2.5 मन रुपये का गुड़ विकिया, गंडा सिंह की बेनती रब अगे आउंदे वरे नू टावां टावां बीजांगे। नीवे हो गए हैं, बहुत निकल गए हैं, जिन्हों का जिक्र मैं कर रहा प्यारे, उन्होंने वेद पढ़े ते लफ्जां दे अर्थ जुबान दे शब्दां नाल नहीं कीते, सज्जी उंगली दे इशारे नाल, निक्की उंगली दे इशारे नाल, विचकारली उंगली दे इशारे नाल, छोटी उंगली दे इशारे नाल, अंगूठे दे इशारे नाल, बुल्लां दे इशारे नाल, परवटियां दे इशारे नाल, डेलियां दे इशारे नाल, अपने चेहरे दा मोशन बदल के सारे वेद दे अर्थ उन्होंने एक्टिंग दी राही कीते। किन्ने विद्वान होणगे, ते जे उन्होंने यह गजब किया ना अर्थ करने विच, ते कदरदान होवे ते लाहौर वाले राजे वर्गा होवे। पढ़े शाम वेदन यजुर्वेद कथ्यं, ऋगं वेद कथ्यं करं भाव हथ्यं, रहारीज राजा, लाहौर वाला राजा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। रहारीज राजा एडा कदरदान चिप्पी फड़ के मंग के खाण वाले बेदियां के सामने हथ जो के खलो गया। रहारीज राजा दियो सर्ब साजा, सारा राज साज दे दिता, सारी हुकूमत हवाले कर दी। धन हो तुसां वेद पाठ सुना। साडे डेरे च शंतीसर सिंह महाराज जी हुंदे सन, वो कहंदे सी दृग रीजन बिन देन, जड़ा निराई वावा वावा गया आहा बल्ले बल्ले हद करती भाई, हथों कख ना चढ़े, कहंदा ओदे रीजन ते भी लानती है। दृग रीजन बिन देन, देन दृग देत जो खिज जाए, ते उस देन नूं भी लानती है जड़ा खिजदा खिजदा दे पे। भाई ढड वाले आए ते पाउंड देना पिया, उस देन नूं भी ला। दृग रीजन बिन देन, देन दृग देत जो खिज जाए, दृग खिजन बिन दया, जिस खिजन विच दया है नहीं ना उस खिजन ते भी लानत है। दया दृग धर्म ना पाले, उस दया नूं भी लानत है जिस दया दे अंदर धर्म की पालना ना हो। बड़े बड़े दाने दुनिया ते हो गए ने, बड़े बड़े हीरे साडी ओ चोली च पै गए ने, ना सानू कदर पा गए ने, ना सानू कदर रहे ते वखरी गल है। दियो सर्ब साजा, रहारीज राजा दियो सर्ब साजा, धनंग धाम त्यागे, धन भी ते कर, लाहौर वर्गा किला यारो सब छड़ दिता। प्रभु प्रेम पागे, रब दे प्रेम च मस्त हो गया। लियो बन बासन, जंगल दा वासा कर लिया। लियो बन बासन सभा पाप नाशन, रहे होर लोग, लोगों ने रोकया आप एवं 4 श्लोक के ब्राह्मण को 4 श्लोक के राजा दे राज दे के भिखारी न बनता, फिर ठूठा लैके मंगदा फिरेंगा। रोकया लोगों ने, रहे होर लोग तजे सर्व सोगन, किसी की गल नहीं मनी, चले गया जंगलों नूं। उत राजा कन ने सिधायो, इतेन राज करत सुख पायो। लवी राज दे बन गए बेदियन कीनो राज,
भांत भांत तिन भोगे हो भूखो सगल समाज। लाहौर वाले राज दे के जंगलों में चले गए, बेदियां ने राज किया, सृष्टि दे भोग भोगे, सारा रंग माणिया, तेज तप अपना दसिया, लेकिन बौरो बिखाद बदी। बेदियां दे खानदान च लड़ाई आ गई, झगड़े बढ़ गए। बौरो बिखाद बदी किने न ताए साधे, उन्होंने कोई सुधार ना सकिया। लड़ाई झगड़ा बेदियां चो कोई मुका ना सकिया। मैं अजे भी बेदी लड़ते वेखे ने पिया, मेरी सिखी सी इत्थे तू क्यों आया? बाबे नानक की सिखी नहीं, हुण अपनी सिखी बनाई हुई है, मेरी सिखी तू की लैन आए हुए थे? ओहदे नाल लड़दा पिया, मेरी सिखी तू क्यों लैन आया? हे बाबा नानक, हैरान हो जाइदा किसी वेले भी तेरी सिखी किते गई? बौरो बिखाद बाध्यम किने न ताए साधे। कर्म कालियों भाई, समय की हवा ऐसी चली कि भूम बंस ते गई। बेदियां दे खानदान विचों धरती खिसकनी शुरू हो गई। जिथे लड़ाई झगड़ा कदूरता कपाहता, जिथे कुकर्म, जिथे रंग रलियां, जिथे तमाशे हासे आ जाने, उथों धर्म कर्म उड जाता, उथों पृथ्वी भी उड जाती है। तो कुछ साडी अपनी मौज भी है। बिलासपुरी राजे ने भी करा भारी बनी, उन्हें रणजीत सिंह नूं लिखिया, लाहौर रणजीत सिंह ने सिखां दी फौज भेजी, जित गए। ते बिलासपुर वाले राजे ने 5 पिंड दिते सिखां नूं, जिहड़े उत्थे रह पे 5। 8 कुआरे होए ने, मैं उत्थे गया तो उथों दा एक ग्रंथी मैनूं लै गया, आओ जी तुहानूं भाई वीर सिंह दी डेरी विखालीए। लै गया मैनूं। वो जिस वे गए कहने लगे जी जो रणजीत सिंह ने सिपाही भेजे ने तो जित गए ने, उदों का इनाम मिलिया होया, इत्थे भाई वीर सिंह जी शहीद होए ने। तो गल्लां करदा करदा कहंदा जी 5 पिंड सन, हुण इक्को ही रह गया। मैं कहा 5 किथे गए? अगे साडे भरा कौली च पा के पी गए। 5 दे 5 पिंड कौली च पा के पी गए रहन। ये हुण 5वां तां नहीं विक सकदा भी ये गुरु ग्रंथ साहब दे नां हिबा है, नहीं तो छड्डण इहदा भी कख ना, रहने भी ना देने। जिथे कुकर्म आ जाएगा उथों धर्म चलिया जाएगा, शर्म चले जाएगी, हया चलिया जाएगा। बेदी गरीब हो गए, धर्म कर्म छड़ बैठे। 20 गाव तिन के रह गए, तिन मोह करत किसानी भय। सिर्फ 20 पिंड रह गए, उन्हें माड़ा मोटा गुजारा कर दे, किते मां बीज ले, किते तिल बीज ले, किते कणक बीज ली, किते छोले, वो खाण पीण जोगा अन्न पैदा कर लिया, पले कुछ ना रहा, राज साज ना रहा। बहुत काल ए भांत बितायो। इस गरीबी की हालत में बेदियां ने बड़ा समा बतीत किया। बहुत समय के बाद बहुत काल ए भांत बितायो, जन्म समय नानक को आयो। तिन बेदियन की कुल बिखे, तिन बेदियन की कुल बिखे। प्रगटे नानक राय प्यारे, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय प्यारे, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय। वाहिगुरू वाहिगुरू। जिहदा पिछले हफ्ते तुसीं पुरब मनाउंदे हटे प्यारे हो, उन्हां बेदियां दी कुल विच हजूर दा अवतार होया। सब सिखन को सुख दियो, जै तैं पै सहाय। की उन्होंने कीता? ये पढ़ के तुहाडी सेवा विच अर्ज करांगा, बशर्ते कि तुसीं आ गए। जे तुसीं ना आउंदे ते मैं चले जाना सी। मैं अपने लड़के नूं कह दिता, जिहड़े गुरमुख मशीनां चुक के लिया ने, इन्हां नूं कह दिता भी आया ते है कोई नहीं, ते मैनू गीत गाउणा नहीं आउंदा, मैं करां ते दसो की करां। तो लड़का मेरा ही मैनू कहण लगा भी पापा जी अपना जिहड़ा कारज है वो करो। कुछ गुरमुख प्यारे ताबिया बैठे हुए गुरु ग्रंथ साहब जी दी, उन्हां दी छत्र छाया। कुछ मेरे सज्जे हथ बैठे, जदों मैं आया आप कीर्तन कर रहे सन, बाणी पढ़ रहे सन। कुछ इन्हां दा प्रभाव, कुछ तुसी गुरु के सिख आ गए, कुछ तुहाडा असर कबूल के मन जरा हिम्मत विच आ गया ते थोड़ा जिहा हरी जस कर लिया। कल का दिन मैं आवांगा जरूर। जे तुसी समय सिर दर्शन दिते ते फिर सतगुरां दी हाजरी भर लांगे, ते जे तुसी ना आए
तो मैं समझ लाँगा भाई तुहानू मेरा स्वाद नहीं आया, या लूण घट हो या मसाला घट हो, कोई गल होगी। जे तुम वेले सिर आ गए तो फिर मैं समझ लाँगा भी तुहानू कोई स्वाद आ गया, तुहानू मैं पसंद आ गया, तुहानू गुरबाणी नाल बड़ा शौक है। फिर बाबे दे जीवन का कोई ना कोई अजीब करिश्मा तुहाडे सामने पेश किया जाएगा। इस वेले दीयां भुल्लां गलतियां गुरु रामदास पातशाह के दरबार का कूकर जान के माफ करनिया, बचन सतगुरां दा जान के अंदर वसाउणा, ताकि मेरा तुहाडा समा सफल हो जाए। असीं अंत वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के दरबार विच मुख उजला लैके जा सकीए। गुरु नानक देव, गुरु अर्जन साहब, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब, हे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, तेरिया कुछ बच्चियां ने, तेरे कुछ सिखा ने, तेरे आगमन का, तेरे शुभ आगमन का आदर सत्कार करदिया होया तेरे नाम तो माया सदके की है, माया अरदास की है। सब सिखा के मनोरथ पूरे करने, मन नूं शांति बख्शनी, कारज सफले करने, लोक परलोक के सुखा नाल झोलियां भरनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।